वन आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बीए सेमेस्टर 4 का पेपर 10 ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। पार्ट 1 मैंने पहले ही डाला, ये पार्ट 2 है। स्वयं उद्योग भी विशेषकर भारी उद्योगपतियों का एकाधिकार क्षेत्र न रहकर सरकारी क्षेत्र द्वारा ही बंधुआ संचालित है। अनेक संस्थान गैर सरकारी क्षेत्र में होते हुए भी सरकार की मूल नीतियों से बहुत गहराई से प्रभावित हुए बिना नहीं बच सकते। इस प्रकार जन सामान्य के दैनिक जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं जिस पर प्रशासन तंत्र का प्रभाव ना पड़े। आधुनिक युग में लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन तथा सुधार संशोधन का एक महान अभियान है। महान सामाजिक परिवर्तनों को नियोजित तथा व्यवस्थित रूप में क्रियान्वित करने का भार देश के लोक प्रशासन के कंधों पर ही है। हमारे देश में बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, छुआछूत मिटाने के लिए राज्य दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए समाजवादी समाज के निर्माण और लोक कल्याणकारी आदर्शों के यथार्थ क्रियान्वयन के लिए राज्य कटिबद्ध है। यदि लोक प्रशासन इन कार्यों में असफल हो जाता है तो उसका भयंकर विकल्प केवल हिंसा ही रह जाती है। वास्तव में राज्य की क्रियाओं की सफलता या असफलता लोक प्रशासन पर ही निर्भर करती है। प्रो डॉनहम के शब्दों में, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। लोक प्रशासन का संबंध शासन के विधानांग द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों के क्रियान्वयन से ही नहीं है, वह अनुभव, दक्षता तथा योग्यता द्वारा नीति निर्माण में विधायिका और कार्यपालिका की सहायता भी करता है। कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य अदक्ष और साधारण ज्ञान रखने वाले होते हैं, फलतः विशेषज्ञ और अनुभवी प्रशासकों के परामर्श एवं कार्यकुशलता पर ही निर्भर रहते हैं। शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका